ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ स्वर योग, प्राकृतिक चिकित्सा और विश्व दर्शन फिलॉसफी का कोर्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है manishdevdhyanयोग.com। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 9661802459 9661202459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सभी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट करके भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। सर, मैं आज का जो मेरा प्रश्न है उसमें मैं मोक्ष से संबंधित लेकर आई हूँ। जी। तो मोक्ष के बारे में ये जानना चाहती हूँ कि मोक्ष क्या है और हमें कैसे समझना चाहिए, क्योंकि हम मुक्ति पाने की, मोक्ष पाने के लिए हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, और कई बार हमें ये भी समझाया जाता है कि मोक्ष की तो कामना ही नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार से हम अपने कर्म करें कि मोक्ष की कामना ही ना हो तो मुक्ति मिलती है, फिर तभी मुक्ति मिलती है मोक्ष। तो फिर हमें मोक्ष को कैसे जानना चाहिए वास्तव में? देखिए, ये भारतीय समाज में इस बात का बहुत प्रचार है, सनातन धर्म में, हिंदू समाज में, कि मोक्ष की प्राप्ति करनी। हाँ ठीक है, कहीं कहीं पर कुछ ऐसे भी विचारधाराओं का प्रसार है कि नहीं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करनी है, हमें तो जन्म जन्म की गुरु सेवा चाहिए या जन्म जन्म की हमको सेवा चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर और लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है, कैवल्य ही जीवन का लक्ष्य है, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग गंगा स्नान करते हैं, काशी में जाकर मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, मांग लेते हैं, मोक्ष चाहिए हमको, मोक्ष मिल जाए। मोक्ष ही सर्वश्रेष्ठ अवस्था के रूप में बताया गया है। तो मोक्ष वास्तव में क्या है? मोक्ष का मतलब है मुक्ति, मोक्ष का मतलब है पूर्णता। जितने भी हम बंधन में हैं, सारे बंधन से हम मुक्त हो जाएं, जितने भी बंधन हैं वो सब हट जाए तो हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो बंधन का हटना ही मोक्ष है। तो अब लोग जो कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, पूजा कर लिया या फिर मुंह से बोल दिया कि मोक्ष मिल जाए, या गंगा स्नान कर लिया, काशी में जाकर मोक्ष मांग लिया या कह दिया, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ शब्दों में, क्योंकि इसका प्रचलन है तो वो भी मोक्ष शब्द का प्रयोग कर लेते हैं कि हमें भी मोक्ष मिल जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मोक्ष किस चिड़िया का नाम है, वास्तव में मोक्ष क्या है। अब एक तरफ मोक्ष भी मांगते हैं और दूसरी तरफ संसार की चीजें भी मांग लेते हैं, फिर बंधन भी मांग लेते हैं। तो ज्यादातर लोग संसार की चीजें मांगकर बंधन ही मांगते हैं। तो संसार बंधन में है, जीवन एक बंधन है, संसार दुखालय है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए जो है संसार में बंधन है, इंद्रियों का बंधन है, कर्मों का बंधन है, संस्कारों का बंधन है, और उसके कारण दूसरे बंधन है। फिर कर्म, इंद्रियों और संस्कारों के कारण फिर संसार में अनेकों बंधन है। कोई अपनी पत्नी के कारण बंधन में है, कोई अपने पति के कारण बंधन में है, कोई अपने पुत्र के कारण बंधन में है, कोई अपनी पुत्री के कारण बंधन में है, कोई अपने मित्र के कारण बंधन में है, कोई अपनी जॉब के कारण बंधन में है। उसको लगता है कि जॉब, ये बंधन वाला जॉब मैं कर रहा हूं, गुलामी कर रहा हूं। तो कुछ मतलब बंधन का अनुभव तो है। अब देखो, हम खाना खाते हैं, मुंह से खाते हैं। अभी पीछे मुझे एक महानुभाव मिले थे कुछ वर्षों पहले, उनको गले का कैंसर हो गया था। तो डॉक्टर ने क्या किया कि गले में ही यहां पे पाइप लगा दिया था और फूड को सप्लाई किया जा रहा था। अब बेचारे को खाने का कोई स्वाद तो आ नहीं रहा था। लिक्विड, मतलब कि लिक्विड फ्लूइड टाइप का फूड जो है बनाकर, उसको पूरा लिक्विड नहीं, उसको यहां से पाइप के थ्रू डाला जा रहा था। अब बेचारा, अब एक ही मुंह है, खाने का एक ही रास्ता है शरीर में,
और वो भी गड़बड़ हो जाए तो आदमी क्या करे, फिर कहां से खाए। तो अब देखिए ये भी तो बंधन है, इसलिए शरीर बंधन है। आपको लगता है कि हमें दो आंखें मिली हैं, हम सुंदर सुंदर चेहरों को देखेंगे, हम सुंदर सुंदर दृश्य को देखेंगे, प्रकृति के सुंदर दृश्य देखेंगे, ठीक है। कोई युवा लड़का है तो सुंदर स्त्री को देखना चाहता है, प्रकृति का बंधन है ये भी। किसी लड़के को लड़की पसंद आ रही है या लड़की को लड़का, ये भी तो प्रकृति का ही बंधन है। तो अब प्रकृति, अब उसको लगता है कि हम देख रहे हैं, अरे भाई तुम क्या देख रहे हो, ये आंखों का बंधन है तुम्हारा, ठीक ना, आंखों से ही देख सकते हो, बंधन में हो। एक आदमी जेल में है और सोचता है कि भाई अब वो जेल में ही मजे ले रहा है, तो जेल से बाहर कैसे निकलेगा। जब जेल में ही मजे लेगा तो जेल से बाहर निकल ही नहीं सकता, तो बंधन है। तो संसार में हमको लगता है कि हमारे जीवन का ये लक्ष्य है कि हमको बड़ा मकान चाहिए, हमारे बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ये हम अपने जीवन का, हमको आईएएस ऑफिसर बन जाना है, हमको बड़ा नेता बन जाना है, बड़ा पैसा इकट्ठा कर लेना है। लेकिन जीवन की समस्याएं तो फिर भी खत्म नहीं होती हैं। तो क्या बंधन दूर हो जाएगा इन सब चीजों से? बंधन कभी दूर नहीं हो जाएगा, बंधन और बढ़ जाएगा। तो संसार दुखमय है, संसार में बंधन है, ये शरीर बंधन है, इंद्रियां बंधन है। चाहे आप जितना भी पैसे वाले बन जाओ, जो बन जाओ, आप इस बंधन को तोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर कोई तोड़ दे तो वो योगी है। योग का मार्ग इस बंधन को तोड़ने के लिए ही है। तो योग का मार्ग मोक्ष प्राप्ति के लिए है, योग का मार्ग कैवल्य प्राप्ति के लिए है। तो बंधन में ही आपका जीवन है, तो बंधन में ही आपको रहना है। और आप कहते हो आप उस बंधन में ही अब अपना स्टेटस हाई करना चाहते हो, तो अब उसको बंधन, उसका उनका बंधन कभी नहीं खुलता, उन्हें मोक्ष कभी नहीं मिलता। जो जेल के अंदर ही, हालांकि वो जेल में है और वो जेल में ही सारे मजे लूटना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको बाहर स्वतंत्रता का आनंद उन्हें कभी नहीं मिलने वाला। हाँ, जेल में दुख है, क्योंकि दोनों चीजें हैं, दुख भी मिलेगा, कुछ सुख भी मिल जाएगा, लेकिन आपने उसी सुख की कामना कर ली जो आपको बंधन देने वाला है, जो आपको दुख देने वाला है। आप हमेशा उसी की कामना किए जा रहे हो, बंधन की ही कामना किए जा रहे हो, आप बंधन की ओर ही भागे जा रहे हो, बंधन को ही प्राप्त करने में लगे हो, बंधन की ओर ही आपके सारे दौड़ हैं, आपकी सारी दौड़ बंधन की ओर है। आप बंधन मांगे जा रहे हो संसार में, जो भी आप मांगे जा रहे हो, ठीक है। यहां तक कि साधु संत जो मठाधीश बनना चाहते हैं, कोई ट्रस्ट का बहुत बड़ा मुखिया बन जाना चाहता है, कोई कुछ बन जाना चाहता है, कोई मठाधीश बन जाना चाहता है, तो सब कुछ तो बंधन ही है, चाहे पद हो, चाहे मान सम्मान हो, सब बंधन ही है। तो बंधन युक्त जीव का जीवन होता है और इसी बंधन में ही वो अपनी आशाओं से लिपटा होता है। और अगर वह, उसे कोई आशा ना हो जाए, सन्यास हो जाए उसका, किसी कोई आशा नहीं, वही सच्चा सन्यासी होता है। तो जिसको कोई आस नहीं वो सन्यासी, तो अगर ऐसा हो जाए तो वह योगी है, वही सन्यासी है जिसके अंदर वैसी निष्कामता है कर्म फल के प्रति। इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि सभी कर्मों को जो व्यक्ति करता है अनासक्त भाव से करता है, अनाश्रित होकर करता है। अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी, वही सन्यासी है और वही योगी है, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो वास्तव में मोक्ष क्या है? मोक्ष बाह्य अभ्यंतर शून्यम, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं। ब्रह्म जो है बाह्य अभ्यंतर शून्यम, बाहर भीतर का कोई भेद नहीं है उसके भीतर, उसमें ब्रह्म में। ऐसा हम कहते हैं ना, एक अंतर जगत है, एक बाह्य जगत है। ब्रह्म के लिए ना कुछ बाह्य है और ना ही कुछ अंतर है। बाहर और अंतर की अवधारणा से मुक्त है ब्रह्म, और वह अवस्था हमारी अपनी अवस्था है, आत्मा की। तो जब जीव उस अवस्था में पहुंचता है तो मोक्ष होता है, वह शून्य में पहुंचता है, अपने मन को शून्य करता है, चित्त वृत्ति का निरोध करता है, स्वरूप की उपलब्धि करता है। क्योंकि स्वरूप के ऊपर पर्दा पड़ा है चित्त वृत्तियों का, माया का, विचारों का, संस्कारों का, भावनाओं का, फीलिंग्स हैं हमारी, थॉट्स हैं हमारे, संस्कार हैं हमारे, डिजायर्स हैं हमारे, उनका पर्दा पड़ा हुआ है आत्मा के ऊपर, स्वरूप के ऊपर। तो जब उनका निरोध होता है तब स्वरूप की उपलब्धि होती है। इसलिए महर्षि पतंजलि लिखते हैं तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, स्वरूप की उपलब्धि होती है और स्वरूप में लीन होना ही कैवल्य है। उस आत्मा में लीन होना ही कैवल्य है, वही मोक्ष है।
तो मोक्ष है निज रूप को, कबीर कहते हैं निज रूप को जाना नहीं, तो ज्ञान कहां से हो, ध्यान कहां से हो? ठीक है, जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो ध्यान क्या करे या भगवान क्या करे। कबीर की वाणी में भी कुछ इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। तो आदि गुरु शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि में ऐसी ही प्रेरणा मिलती है। निज देव को जानने की बात आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। हृदयस्थम देवम, जो हृदय में स्थित देव है उसको जानो। भज गोविंदम स्तोत्र में भी इसका वर्णन बहुत सुंदर ढंग से मिलता है। तो इसीलिए हमें जो अपने भीतर हमारा ही जो रूप है वही आत्मदेव है। इसलिए बृहद आरण्यक उपनिषद में भी जहां पर 33 कोटि देवताओं की चर्चा याज्ञवल्क्य ऋषि करते हैं, वहां पर वो अंत में बोलते हैं कि एक ही देव है और वो आत्मा है, वही हमारा स्वरूप है, निज रूप है। इसलिए कृष्ण भी कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। अर्जुन, सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं हूं। तुम आत्मा को जान जाओ तो समझो कि कृष्ण को जान गए, राम को जान गए। तो उसके लिए ही प्रयास हमें करना चाहिए और उसका प्रयास हमें करना है। तो इसलिए हमें जो है इस बात को समझना है, मोक्ष वास्तव में हम जो हम बाहर देख रहे हैं वो भी ना रहे, जो हम भीतर महसूस कर रहे हैं वो भी ना रहे, जो हम निद्रा में भी देख रहे हैं वो भी ना रहे। ना बाह्य प्रज्ञा ना अंतः प्रज्ञा। अगर मांडुक्य उपनिषद पढ़े तो उसमें ना कहा गया ना बाह्य प्रज्ञा ना अंतः प्रज्ञा, ना बाहर का ज्ञान ना भीतर का ज्ञान। जहां पर पूर्ण शून्यता वहां स्वरूप है। ठीक है, ना बहिष्प्रज्ञा कि बाहर का ज्ञान रह जाएगा, ना भीतर का ज्ञान रह जाएगा, और जीव जो है अपने मूल स्वरूप में जाके स्थित हो जाएगा। वहां वो पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण काम हो जाएगा, उसकी कोई कामनाएं शेष बचेंगे ही नहीं। तो ऐसी अवस्था मोक्ष है। तो मोक्ष वास्तव में सिर्फ कहने की चीज नहीं है। इसलिए मोक्ष की कामना भी मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि मोक्ष की कामना भी एक कामना है और मोक्ष में कोई कामना नहीं रहती। तो इसलिए बाहर से मोक्ष की प्रेरणा दी गई है। बाहर से मुक्तिर्ना सिद्धते ब्रह्म शतांतरे अपि आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि भाई बिना ज्ञान के वदंतु शस्त्राणि पठंतु, देवताओं का पूजन, शास्त्रों का अध्ययन, इन सब से नहीं होगा। आत्मेकेर बोधेन बिना मुक्तिर्ना सिद्धते ब्रह्म शतांतरे अपि, आत्मा के बोध के बिना, आत्मज्ञान के बिना मुक्ति सिद्ध नहीं हो सकती है। चाहे तुम कितने भी शास्त्र पढ़ लो, वेद पढ़ लो, सारे वेदों को पढ़ डालो, नहीं सिद्ध हो सकती है मुक्ति। आत्मज्ञान के बिना मुक्ति कदापि सिद्ध नहीं हो सकती। तो इसीलिए यह बात को हमें समझना है। और हम अगर मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ मोक्ष की कामना करना या मोक्ष को कहना नहीं, अंत में मोक्ष की कामना, मोक्ष के लिए मोक्ष की कामना भी अंत करना पड़ता है, क्योंकि हमें भाव शून्यता में जाना होता है। इसलिए जो सही में मोक्ष मार्गी हैं वो मोक्ष की कामना नहीं करते, बल्कि अपने आप को चित्तवृत्ति निरोध की विद्या सीखते हैं। और चित्तवृत्ति निरोध की विद्या ही योग विद्या है, ध्यान योग की विद्या है। जो ध्यान योग यहां पर सिखाया जाता है उनके लिए जो मोक्ष के जिज्ञासु हैं या योग के जिज्ञासु हैं। क्योंकि जब तक आप भाव शून्य नहीं होंगे, भाव शून्यता नहीं जब तक आएगी, तब तक स्वरूप की उपलब्धि नहीं है। और स्वरूप में जब तक स्थिति नहीं बनेगी, मोक्ष संभव नहीं है। तो मोक्ष इंद्रियों से परे, इंद्रिय अनुभूतियों की शून्यता आना, मन के विचारों की शून्यता आना, मन की भावनाओं की शून्यता आना, बुद्धि के अंदर जो अविद्या है, इंद्रियों से ग्रहण होने वाला ज्ञान, उसे अविद्या कहा गया। जिसको बुद्धि ग्रहण करती है इंद्रियों के माध्यम से, तो वह जो अविद्या है उसकी शून्यता आ जाए। तो जब इंद्रियां, मन, बुद्धि की शून्यता हो जाती है तो आत्म तत्व की में स्थिति बनती है, स्वरूप की अवस्था बनती है। और स्वरूप में लय होना ही मोक्ष है। स्वरूप में लय होना ही, निज रूप में लय होना ही कैवल्य है। चित्त का लय होना ही स्वरूप की स्थिति। इसलिए चित्त का लय, कैवल्य चित्त का लय माना गया है। तो अब चित्त भी कई ढंग से काम करता है। पतंजलि योग सूत्र की विशेषता है कि वो इसको
स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता है कि चित्त की कौन कौन सी अवस्थाएं बनती हैं। इसलिए चित्त का महत्व है। बौद्ध दर्शन के विज्ञानवाद में भी चित्त का महत्व है। चित्त में ही सारा संसार है, ऐसा कहा गया है। बुद्ध के विज्ञानवाद में ऐसा ही माना गया है। पतंजलि योग सूत्र भी यही मानता है कि चित्त में ही सारा संसार है, लेकिन चित्त आखिरी सत्य नहीं है। चित्त का भी लय होना बाकी है। चित्त का ही लय होना बाकी। तो चित्त का लय होगा, क्योंकि चित्त बनता है। चित्त पहले इंद्रिय अनुभूतियों से बनता है, पहले वो रुकती हैं, हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो साधना जनित संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है पतंजलि योग सूत्र में। तो कभी हम इस चैनल पर पतंजलि योग सूत्र की संपूर्ण व्याख्या रखेंगे, तो उसमें आपको ऋतंभरा प्रज्ञा उसे कहा गया है, जो कि ध्यान करने से, साधना करने से जो प्रज्ञा प्रकट होती है, लेकिन वह भी माया का ही अंग है, वह भी मोक्ष में बाधा ही है, ऐसा कहा गया है। फिर उसका भी लय होता है, फिर धर्म में एक समाधि होती है, तो पूर्ण लय होता है चित्त का, तो कैवल्य घटित होता है, तो मोक्ष होता है। और जब तक हम इंद्रियों में हम लगे हुए हैं, इंद्रियों की प्रेरणा में हम लगे हुए, इंद्रियां हमें क्या देंगी? ये जिह्वा कितने स्वाद दे देगी? बायोलॉजी कहती है कि 4 स्वाद हैं जिह्वा में, आयुर्वेद कहता है कि 6 स्वाद हैं। बस यही स्वाद दे देगी, इन्हीं का मिश्रण हमें भोजन से प्राप्त होता रहेगा। तो इंद्रियों के जाल में आप कर ही क्या लोगे? बार बार जन्म लेकर भी क्या कर लोगे आप? ठीक है, इंद्रिय विषयों का ही भोग करोगे, आहार निद्रा भय मैथुन ही चलेगा, और क्या चलेगा? तो बार बार शरीर धारण करके भी यही सब चीजें मिलनी है, और यही सब चीजों के पीछे भागना है। और प्रत्येक जीव भाग रहा है इन्हीं सब चीजों के पीछे, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। मनुष्य अपने सामर्थ्य से, लेकिन भाग इन्हीं सब चीजों के पीछे रहा है। तो यह समस्या है, यहां बंधन है। तो इसीलिए मोक्ष वास्तव में अपना स्वयं का विकास है, मन की शक्ति का विकास है, मन का पूर्ण लय है। मन अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, मन निष्काम हो जाता है। पूर्ण काम, मन निष्काम भी कहना गलत है, पूर्ण काम हो जाता है, अर्थात सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं मोक्ष में, अपने आप हो जाती हैं। इसीलिए जब हमें समझ में आ जाए कि हम बंधन हैं, तभी मोक्ष की यात्रा, हम बंधन में है तभी मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। और जिनको बंधन समझ में नहीं आ रहा, उनके मोक्ष की यात्रा कभी शुरू नहीं होती। अभी तो वो बंधन का ही ज्ञान प्राप्त करने में लगे हैं, और उसको मुक्ति समझ रहे हैं गलती से। जब समझ में आने लग जाए कि हम तो बंधन में हैं, ये मुंह से खाना खाना भी बंधन है, ये आंखों से देखना भी बंधन है, इन कानों से सुनना भी बंधन है, जब बंधन महसूस होने लग जाए तो मोक्ष की यात्रा शुरू होगी। मोक्ष उसके लिए है ही नहीं जिसको बंधन महसूस नहीं हो रहा। जब बंधन लगने लगे संसार, जब शरीर, इंद्रियां, रिश्ते नाते और इंद्रियां, मन, बुद्धि पर जो भी हमें मिल रहा है, भावनाएं, विचार, सब कुछ जब बंधन महसूस होने लगे, तो समझो कि मोक्ष की यात्रा शुरू। मोक्ष की सही यात्रा तभी शुरू होगी जब संसार आपको बंधन युक्त महसूस हो। अगर नहीं महसूस हो रहा, अभी संसार में, अभी संसार की ही चीजों को भोगने की अति तीव्र इच्छा बनी हुई है, तो फिर मोक्ष की सही इच्छा कहां से प्रकट होगी? नहीं प्रकट हो पाएगी, वो तो उसी में आदमी लगा रहेगा। ठीक, तो चलिए, तो यही सब बातें हैं। तो मोक्ष की अवस्था कुछ ऐसी ही अवस्था है, वह उस तक हमें पहुंचना है, अपने निज स्वरूप में लीन होना है, पूर्ण काम होना है। तो वह मात्र आत्मज्ञान से ही संभव है। बिना आत्मज्ञान के मुक्ति सिद्ध नहीं होती, ना पूजा पाठ से और ना चीज़ों से। हाँ ठीक है, पुण्य बढ़ाने के लिए वो सब चीज़ें हैं, अच्छे कर्मों को करने के लिए, लेकिन मुक्ति का साधन नहीं बनते हैं। तो मुक्ति का साधन जब हम आत्मज्ञान की साधना करते हैं, आत्मज्ञान के लिए ध्यान योग करते हैं, तब वही मुक्ति का साधन है, वही मोक्ष का साधन है। तो योग जब होगा, ज्ञान योग भी चाहिए। तो अभी मैं जो बोल रहा हूं वो ज्ञान योग का अंश है। फिर इससे प्रेरणा मिलना, ध्यान में बैठना, राजयोग होता है। फिर कर्मों में भी उतारना इस चीज को, तो कर्मयोग होता है। ठीक है, फिर निरंतर चिंतन और एकाग्रता बनाने से भक्ति योग भी होता है। तो चलिए, इसी के साथ तो मोक्ष की अवस्था को हम समझें। मोक्ष वास्तव में कह देने से नहीं होता है। यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि मोक्ष की कामना भी खत्म करनी पड़ती है। जी हाँ, मोक्ष की कामना को शून्य करना पड़ता है, क्योंकि कामना, कुछ भी कामना रहने का मतलब विचार है नहीं, भावनाएं हैं। सारी भाव शून्यता होनी चाहिए, विचार शून्यता की ओर हमें बढ़ना होता है, तब जाकर मोक्ष सिद्ध होता है।
ठीक है। तो ये कामना करने से नहीं कि हमें मोक्ष चाहिए, ऐसा कहने से नहीं होता। मोक्ष कोई मांगने की भी चीज नहीं है, स्वप्रयास करना पड़ता है। जो अपना प्रयास नहीं करता उसके लिए गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं ना कि गुरु जी हमें मुक्ति दे देंगे, हम ऐसे करेंगे, गुरु जी हमें मुक्ति दे देंगे। नहीं जी, अगर आपका अपना प्रयास नहीं है तो गुरु क्या करेगा आपके लिए। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको अच्छे से लिखा है इस बात को, कि गुरु कुछ नहीं कर पाएगा अगर शिष्य का अपना कोई प्रयास ना हो, उसका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। नहीं, हाँ, गुरु कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, समझाना उसका काम है, समझा देगा। लेकिन कुछ गुरुओं ने तो भटका रखा है, सही बात तो समझाते नहीं है, वो कह देते हैं बस गुरु सेवा में लगे रहो, तुम्हारे परिवार का अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा ये अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जो वास्तविक दिमाग में कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, इसलिए गुरु की भी कामना खत्म करनी पड़ती है, शून्यता लानी पड़ती है। ठीक, तो इसीलिए जो है, जब तक हम पूरी तरह से विचारधारा को ना समझे, विचार को ना समझे, तब तक हमें लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमें, ठीक है, गुरु की आवश्यकता तो होती ही है, बिना गुरु के बिना मुक्ति संभव ही नहीं है, ये बात भी सही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही क्लियर करेगा। लेकिन गुरु के नाम पर संसार में बहुत सारा, समाज में बहुत सारा, गुरु सेवा के नाम पर बहुत सारे कर्म शिष्यों से ही करवाए जाते हैं, बहुत तरह की बातें चलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं वह मोक्ष मार्ग नहीं लगता है फिर। तो इसीलिए मैंने ये बात कही। तो चलिए हम विचार करें, समझें, ज्ञान के मार्ग पर चलें, उनका कल्याण करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देते हैं। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ स्वर योग, प्राकृतिक चिकित्सा और विश्व दर्शन फिलॉसफी का कोर्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है manishdev.dhyanयोग.com। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 9661802459 9661202459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सभी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट करके भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत।